Hello students, myself Vishal sir and welcome to Empower Tutorials. In last sessions we have discussed about the matrices. So we have uploaded all the videos of matrices on our YouTube channel. So please like and subscribe our YouTube channel. In today's session we are going to discuss about the one more important topic that is called as the sequence and series. Sequence and series. So far we have seen the arithmetic progression in 10th standard. अभी तक हमने arithmetic progression क्या होता है वो 10th standard में पढ़ा है. तो यहाँ पे हम आगे के जो concepts है वो देखेंगे. So let's have a quick revision about the basic concepts of sequence and series. So first, what is mean by sequence? Sequence होता क्या है ये हम देखते हैं. So sequence is a collection of number arranged in a definite order. So sequence is collection of numbers arranged in definite order. तो अगर हम कुछ नंबर्स को डेफिनेट ऑर्डर में कलेक्ट करते या अरेंज करते तो उसे कहते हैं सीक्वेंस. और लेट्स सी 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, और 3, 9, 27, 87 and so on. So let's see in details about these two examples. So 2, 4, 6, 8. So if we add plus 2 in each term, then we are getting our next term. Here what we will do, multiply by 3. So 9 into 3, 27, 27 into 3, 81. So these two given sequences have some specific or definite order. So these are called as the sequences. So there are basically two types of sequences. That is, first one is the finite sequence, means the terms in the given sequence are countable or limited, then it is called as the finite sequence. For example, 2, 4, 6, 8, 10. So we have given the sequence. So we have 5 terms. So we easily count the terms. So it is a finite sequence. And this example, so we called it as a infinite sequence. So we don't know the last term. We can't count the last term easily. So this is the example of a infinite sequence. Okay, तो ये बेसिक था कि सीक्वेंस क्या होता है, फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस. तो गाइस इसके बाद हम देखते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. आज के लेक्चर में ये दो टॉपिक हम कवर करेंगे. तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो आपको प्रीवियस स्टैंडर्ड में हो चुका है, तो यहाँ पे हम उसकी क्विक रिवीजन करेंगे. तो फर्स्ट जो है वो पार्ट हमारा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. In short, we write it as a AP, that is arithmetic progression. तो आपको बच्चों याद रहेगा कि arithmetic progression होता क्या है. It is a sequence. तो sequence है मतलब जो भी numbers होंगे इसमें टर्म्स होंगी वो सारी क्या होगी, एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज की होगी. अब उन डेफिनेट ऑर्डर को हम कैसे माने कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. सो लेट्स सी एन एग्जांपल. मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको. 3, 5, 7, 9, -1, 2, 5, 8. तो यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल लिए. तो यहाँ से मुझे क्या पता चलता है कि हर टर्म में मैं अगर 2 ऐड कर देता हूँ यहाँ पे तो मुझे नेक्स्ट टर्म मिल जाती है. मतलब 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9. यहाँ पे देखो मुझे क्या करना है, 3 ऐड करना है हर टर्म में, तो मुझे मेरा जो नेक्स्ट टर्म है वो मिल जाता है. तो यहाँ पे देखिए दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स 3 5, 5 7, 7 9. इनमें जो डिफरेंस है, डिफरेंस कैसे कैलकुलेट होता है, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म. सो 5 - 3 2 होता है, 7 - 5 अगेन 2 होता है, 9 - 7 अगेन क्या आ जाएगा 2.
तो यहाँ पे दो टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है, सेम है या कांस्टेंट है, तो इसके लिए हम इसे कहेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की अगर हमें डेफिनेशन लिखनी है या सिंपली उसे डिफाइन करना है तो हम क्या लिखेंगे, डिफरेंस बिटवीन टू consecutive terms is constant, मतलब वही सेम आना चाहिए। ये दो एग्जांपल तो थे अरिथमेटिक, आप अपने हिसाब से कुछ एग्जांपल बता दीजिए या कमेंट बॉक्स में आपको क्या करना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक सिंपल एग्जांपल आपको टाइप कर देना है, मैं आपको उसका जवाब दूंगा वो सही है या नहीं। तो हमें बेसिक तो पता चला, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। सो लेट्स सी वन मोर एग्जांपल, दैट इज 5, 10, 15, 20 and so on. So we will denote these terms as a t1 is equals to 5, t2 is equals to 10, t3 is equals to 15, t4 is equals to 20 and so on up to tn, that is nth term। t1 मतलब फर्स्ट टर्म, t2 सेकंड टर्म, t3 थर्ड टर्म। इस तरह से हमने क्या करे, जो भी हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स है उनको डिफाइन कर दे। तो जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करते तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है हमारा, कॉमन डिफरेंस क्या है, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस, सो 10 माइनस 5 5, 15 माइनस 10 5, 20 माइनस 15 5। सो हमें थ्रू आउट हमारा जो कॉमन डिफरेंस या डिफरेंस है वो क्या है, सेम है, तो उसे कहते हैं कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है, 5 है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जब बात करते हैं तो हमारा फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म वो हमेशा स्मॉल ए लेटर से डिनोट होती है। कौन से लेटर से डिनोट होती है, स्मॉल ए। तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, 5 है। उसके बाद कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस इट विल बी डिनोटेड बाय डी, दैट इज अगेन इट्स 5। तो हमने यहाँ पे दो नई चीजें सीखी, फर्स्ट टर्म इज ऑलवेज डिनोटेड बाय अ स्मॉल लेटर ए and a common difference is always denoted by a small letter d। okay, तो यहाँ पे देखिए अभी हमें जनरल टर्म फाइंड करनी है, जनरल टर्म ऑफ एन ए पी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो उसके लिए मैं टी एन डिनोट करता हूं। तो जनरल टर्म या फिर आप nth टर्म ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, nth टर्म। सो टी एन, सो nth टर्म के लिए क्या फॉर्मूला है, टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस तरह से हम कौन सी भी टर्म किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फाइंड कर सकते हैं। ओके, इस पे एक एग्जांपल मैं आपको थोड़ी देर में सॉल्व करके दिखाऊंगा कि टी एन का यूज कैसे करना है। ये चीज देख ली। इसके बाद हमें देखना है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन AP. Sum of first n terms of an AP. Sum is always denoted by Sn. S मतलब sum, n मतलब number of terms. Sum of n terms is n by 2 into bracket 2a plus n minus 1 into d. ये एक फॉर्मूला है और सेकेंड फॉर्मूला जो है Sn का वो है क्या आ जाएगा, आप बता सकते हो? अगर आपको पता है तो देखो n बाय 2 इंटू ब्रैकेट t1 मतलब फर्स्ट टर्म प्लस tl मतलब लास्ट टर्म। ओके, सो दीज आर द
बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आपको क्या करना है, यहाँ पे वीडियो पॉज कर देना और इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको ये सारी चीजें आपके नोटबुक में नोट डाउन कर। ओके, सो लेट्स सी सम बेसिक्स एग्जांपल और हाउ टू कैलकुलेट nth टर्म और सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे ये दो चीजें हम देखते हैं। तो गाइस आपको ये कंसेप्ट क्लियर है कि फर्स्ट टर्म कौन से लेटर से डिनोट होती है, कॉमन डिफरेंस कौन से लेटर से डिनोट होता है, उसके बाद nth टर्म जनरल टर्म कैसे फाइंड करते हैं और सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे, -5, -2, 1, 4, 7 एंड सो ऑन। तो मुझे क्या करना है यहाँ पे, पहले तो चेक करना है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या नहीं। अगर है तो मुझे T10 फाइंड करना। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे इसे T1 मार्क कर देता हूँ। T1 इज इक्वल टू -5, T2 इज इक्वल टू -2, T3 इज इक्वल टू 1, T4 इज इक्वल टू 4 एंड T5 इज इक्वल टू 7। So let's calculate T2 minus T1, -2 minus 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 आंसर आ जाएगा। उसके बाद T3 minus T2, so again comes 1, T4 minus T3, this will be also 1 and T5 minus T4 is equals to 3। तो देखो so यहाँ पे क्या आंसर है 3। तो देखिए दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या आया है, कांस्टेंट। सो गिवन सीक्वेंस क्या है, एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसके बाद हमें फर्स्ट टर्म जो है वो ए लिखनी, क्या है हमारी फर्स्ट टर्म -5 एंड कॉमन डिफरेंस डी जो है वो लिख देना है, वो क्या है 3। इसके बाद हमें कौन सी टर्म फाइंड करनी है, वी हैव टू फाइंड T10। सो T10 हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए जनरल टर्म का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, तो बच्चों देखो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूं, n T10 मतलब मेरी n की वैल्यू क्या होगी 10। उसके बाद a की वैल्यू क्या है -5 प्लस 10-1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 3। सो -5 प्लस 10 minus 1 9, 9 into 3 27, 27 minus 5 22। तो मेरी 10th टर्म क्या होगी 22। इस तरह से हम कोई भी सीक्वेंस की हमें जो टर्म्स चाहिए nth टर्म आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो Sn के लिए देखते हैं हम। तो अभी तो पता चला कि हमें ये क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो हमें पता चला था अभी कि जो भी 10 टर्म्स है वो क्या है, 10th टर्म 22 है, अभी हमने सॉल्व करके देखा। तो अभी यहाँ पे जो फर्स्ट 10 टर्म्स है उनका हमें क्या करना है, सम फाइंड कर देना। दैट इज मीन वी हैव टू फाइंड S10। तो ये हमें S10 फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें देखिए नंबर ऑफ टर्म्स कितने हमारे पास 10। फर्स्ट टर्म क्या है हमारी -5, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 3। तो ये तीन चीजें हमें जरूरी है। उसके बाद हमारा फॉर्मूला आ जाएगा Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d। सो 10/2, 2 इंटू -5 प्लस 10-1 इंटू डी की वैल्यू 3। तो यहाँ पे आता है 5 -10 प्लस 10-1 9, 9 इंटू 3 27, 27 minus 10 17, 17 into 5 17 5 85। तो ये हमारा ये है आंसर S10 का 85, जो कि हमने बहुत ही सिंपल तरीके से देखा। देखो यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म भी पता थी, तो यहाँ पे हम जो सेकंड फॉर्मूला वो भी यूज कर सकते हैं, दैट इज n/2 इंटू ब्रैकेट फर्स्ट टर्म दैट इज T1 प्लस TL
L मीन्स लास्ट टर्म, सो 10/2 फर्स्ट टर्म की हमारी -5, ओके। लास्ट टर्म क्या है हमारी 22, सो 5 into 70 अगेन 85। हमने दोनों फॉर्मूला से एग्जांपल या हमारा आंसर जो है वेरीफाई किया है। तो ये था बेसिक्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जो सम भी हमने देख लिए हैं। इसके बाद हम देखेंगे कंसेप्ट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट जो हमारी आज की कंसेप्ट है वो क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मैं यहां पे लिख देता हूं। अभी सीक्वेंस में हमने पहले देखा कि अगर दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, तो वो क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहां पे भी कुछ ना कुछ कंडीशन रहेगा। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कब होगा, तो मैं आपको बता देता हूं कि रेशियो ऑफ टू consecutive terms is constant। मतलब अगर Tn+1 अपॉन Tn आपका कांस्टेंट है, तो गिवन सीक्वेंस जो है वो क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। लेट्स सी एन एग्जांपल, 1, 3, 9, 27, 81 and so on। So what we have to do, we have to write T1 1, T2 3, T3 9, T4 27 and so on। So we have to take a ratio of two consecutive terms, that is mean by T2 upon T1, 3 upon 1 it comes 1, T3 upon T2 9 upon 3, answer is 3। Next T4 upon T3, that is 27 upon 9, again it comes। तो देखो यहाँ पे ratio of two consecutive terms is constant, so this sequence is called as the geometric progression। तो ये हमारा गिवन सीक्वेंस जो है वो क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, रेशियो ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। दो कांस्टेंट टर्म के बीच में जो रेशियो है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो उसे क्या कहते हैं हम, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो जैसे कि हमने देखा था फर्स्ट टर्म जो है वो हमेशा कौन से लेटर से डिनोट होती है, ए। अब यहाँ पे जो कॉमन रेशियो है वो हम स्मॉल लेटर आर से क्या करेंगे, डिनोट कर देंगे, ओके। तो इसके बाद हम देखेंगे कंसेप्ट की जनरल टर्म जो है ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वो कौन से लेटर से डिनोट करती है, उसके लिए फॉर्मूला क्या है। देखो जनरल टर्म जो है वो Tn इज इक्वल टू a इंटू आर रेज टू n-1 ऐसे फाइंड कर देते हैं। तो जनरल टर्म के लिए फॉर्मूला क्या है, Tn इज इक्वल टू a इंटू आर रेज टू n-1। अभी इसको हम वेरीफाई कर देंगे, हाँ। देखो एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पे 2, 4, 8, 16, 32। तो मेरी फर्स्ट टर्म क्या है, a इज इक्वल टू 2 है। उसके बाद कॉमन रेशियो कैसे फाइंड करना है, 4/2 2, 8/4 2, 16/8 2, 32/16 अगेन 2। सो मेरा r की वैल्यू क्या है, यहाँ पे मेरे पास 2 है। तो मैं भी इनको मार्क्स कर दे, T1, T2, T3, T4, T5। तो T5 मुझे 32 है गिवन सीक्वेंस की, ये क्या करना है मुझे, वेरीफाई। T5 इज इक्वल टू 32, ये मुझे वेरीफाई करना है। तो देखिए मेरे पास जनरल टर्म के लिए फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू a इंटू आर रेज टू n-1 32।
सो T5 इज इक्वल टू ए क्या है 2 r रेज टू 5 माइनस 1, सो 2 इंटू आर की सॉरी यहाँ पे मैं r की वैल्यू भी लिख देता हूँ 2, 5 माइनस 1 क्या आता है 4, 2 रेज टू 4, सो 2 इंटू 2 रेज टू 4 16, 2 इंटू 16 32, सो मेरा T5 32, तो यहाँ पे भी T5 32। तो हमने देख लिया कि अगर हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो पता है तो सो वी कैन फाइंड द डिजायर्ड टर्म ऑफ एन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो हमें a और r की वैल्यू पता है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमें जो टर्म चाहिए वो बहुत ही आसानी से फाइंड कर देते हैं। तो दोस्तों आपको जो स्टेट बोर्ड और एनसीईआरटी का सिलेबस है या क्वेश्चन पेपर्स है उसमें आपको बहुत बार ऐसे एग्जांपल पूछे थे कि 3 टर्म्स, 4 टर्म्स या 5 टर्म्स। तो यहाँ पे अगर हम जनरल सीक्वेंस लिखना है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लिखना है तो कैसे लिखते हैं a इंटू आर, a इंटू आर स्क्वायर, a इंटू आर क्यूब, a इंटू आर रेज टू n। ओके, तो यहाँ पे ये जनरल टर्म, तो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स अगर हमें फाइंड करने हैं किसी भी एग्जांपल में 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, तो उसके लिए जब भी कैलकुलेशन हमारे आसान हो तो उसके लिए हमें कौन से टर्म्स एज्यूम करने हैं, a अपॉन r, a एंड a r, सो दिस विल बी द आवर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। उसके बाद 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हमें अगर फाइंड करने हैं तो यहाँ पे हमें लेने a अपॉन आर क्यूब, a अपॉन आर, a r क्यूब। तो ये हमारे है 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स और 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन जीपी। उसके बाद आता है हमारा 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, a अपॉन आर स्क्वायर, a अपॉन आर, a r एंड a r स्क्वायर। तो आपको ये जो टर्म्स है वो आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट टर्म a होगा और कॉमन रेशियो क्या होगा r, ठीक है। तो बच्चों हम इस पे जो है जनरल टर्म्स ऑफ एन एपी एंड जीपी, तो एपी के एग्जांपल तो हमने देख लिए, अब कुछ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के एग्जांपल्स हम सॉल्व कर देते हैं। तो देखो मेरे पास एक एग्जांपल है √5 1 अपॉन √5 1 अपॉन 5 √5 1 अपॉन 25 √5 एंड सो ऑन। तो मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है, और उसके बाद मुझे इसकी एंड टर्म भी फाइंड करना है। ये एक एग्जांपल हम सॉल्व कर देते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, सब टर्म्स को मार्क करना है। t1 मेरा आ जाएगा √5, t2 1 अपॉन √5, t3 1 अपॉन 5 √5 एंड t4 1 अपॉन 5 25 √5। ओके, अभी मुझे कॉमन रेशियो चेक करना है। सो t2 अपॉन t1, सो 1 अपॉन √5 अपॉन √5, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 5। उसके बाद t3 अपॉन t2, 1 अपॉन 5 √5 अपॉन 1 अपॉन √5, तो √5 get cancelled, so our answer will be 1/5. And last t4 upon t3, 1 upon 25 √5 upon 1 upon 5 √5। तो देखो √5 5 5 20, so answer will be 1 upon। तो देखो यहाँ पे कॉमन रेशियो जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो गिवन सीक्वेंस क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, tn, मतलब हमारे सीक्वेंस की या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की n टर्म
क्या होगी। तो इसके लिए मुझे क्या क्या जरूरी है, ए फर्स्ट टर्म जो है वो √5 एंड कॉमन रेशियो r इज इक्वल टू 1/5। उसके बाद टी एन का फॉर्मूला a इंटू आर रेज टू n माइनस 1। सो यहाँ आप मुझे सिंपली वैल्यू पुट कर दें, √5 इंटू आर की वैल्यू 1/5 रेज टू n माइनस 1। तो देखो ये मेरा फाइनल आंसर है nth टर्म ऑफ एन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये एग्जांपल हमने देखा था। उसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल सॉल्व करने के लिए देता हूं, बहुत ही सिंपल है। r इज इक्वल टू है 1/3 एंड a इज इक्वल टू 9। आपको क्या करना है, T7 फाइंड कर देना। यू हैव टू फाइंड T7। आपके पास फर्स्ट टर्म है, कॉमन रेशियो है, यू हैव टू फाइंड T7। सो आपको ये जो आंसर है वो फाइंड कर देना है। नीचे कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। आई विल टेल यू वेदर योर आंसर इज करेक्ट और नॉट। ओके, यहां तक हमने देखे थे। और कुछ एग्जांपल इसमें देखते हैं। देखो भाई, एक एग्जांपल यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर देंगे। फाइंड 5 numbers in GP. Find 5 numbers in GP such that their product is 1024. प्रोडक्ट जो है उनका, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, वो क्या है 1024 एंड फिफ्थ टर्म इज स्क्वायर ऑफ द थर्ड टर्म। फिफ्थ term is यहाँ पे square of third term। ओके, ये दो कंडीशंस हमारे पास है। 5 numbers in GP। तो हमारे पास 5 numbers के लिए मैंने इससे पहले बता दिया था कि हमें 5 numbers कौन से लेंगे। 5 numbers तो आप गेस कर सकते हो यहाँ पे क्या होंगे वो 5 नंबर्स, a अपॉन आर स्क्वायर, a अपॉन आर, a r and last one is a r square. So these are the 5 numbers. We have to take the 5 numbers and we have to find the 5 terms। जो भी हमारे टर्म्स कौन से हैं वो सारे हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले कंडीशन हमें क्या दी थी, प्रोडक्ट इज 1024। सो फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से हम चलते हैं। सो देखो मैं इन सब का प्रोडक्ट कर देता हूं, a अपॉन आर स्क्वायर इंटू a अपॉन आर इंटू a आर इंटू a आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1024। देखो बच्चों यहाँ पे आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, आर कैंसिल, a कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स, मतलब a रेज टू 5 इज इक्वल टू 1024। तो हमें फाइंड करना है कौन से नंबर की फिफ्थ पावर 1024 आती है। तो a रेज टू 5 इज इक्वल टू 4 रेज टू 5। आप चेक कर सकते हो ये जो 4 रेज टू 5 है उस नंबर की पावर जो है वो कितनी आती है, 1024। सो यहाँ पे मेरा जो आंसर है मुझे एक चीज मिल जाएगी, a इज इक्वल टू 4। ओके, ये चीज आपको क्लियर है। मुझे क्या मिल गया यहाँ पे, a इज इक्वल टू 4, ये वैल्यू एक मिल गई। ओके, तो मेरे पास अभी है a इज इक्वल टू 4। मुझे और क्या चाहिए, r की वैल्यू फाइंड। उसके लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड कंडीशन जो है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। सेकेंड कंडीशन में हमें क्या दिया है, थर्ड टर्म जो है उसका अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो वो क्या होता है, फिफ्थ टर्म। सो फिफ्थ टर्म कौन सी है हमारी, ए आर स्क्वायर। थर्ड टर्म कौन सी है, ए। तो देखो यहाँ पे ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर।
ओके, यहाँ पे ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू थर्ड टर्म का मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पे ए के कैंसिल हो जाए तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए आ जाएगा। तो ए की वैल्यू तो हमें पता है वो क्या है 4। तो अगर आर स्क्वायर रूट लेता हूं तो मुझे 4 के 2 स्क्वायर रूट मिल जाए, एक मिल जाएगा मुझे +2 और सेकंड मिल जाएगा -2, प्लस और माइनस। ओके, तो मुझे आर की भी वैल्यू मिल गई। तो अब मुझे सारे टर्म्स जो है मेरे वो फाइंड कर देना। ए आर, सो व्हेन ए इज इक्वल्स टू 4 एंड आर इज इक्वल्स टू 2, फर्स्ट टर्म जो है मेरी ए आर स्क्वायर, 4 अपॉन 2 स्क्वायर 4, so that is 1. Next a upon r, 4 upon 2, so 2. a, तो मेरी 4, a r 4 into 2 8 and a r square 4 into 4 that is 16। तो मुझे एक सीक्वेंस यहाँ पे मिल गया, देखो 1 2 4 8 and 16। So these are our 5 terms। लेकिन अगर हम -2 की बात करते हैं यहाँ पे, जो कि हमें और एक वैल्यू मिली थी r की, तो अगर r इज इक्वल टू -2 लेते हैं तो वैल्यूज क्या आती है वो भी चेक कर देंगे, a अपॉन आर स्क्वायर। तो उसके लिए a की वैल्यू 4, -2 का स्क्वायर प्लस 4 होता है 1, a अपॉन r, a की वैल्यू 4, r की वैल्यू -2, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा -2, a 4 सॉरी। उसके बाद a r, तो a इंटू r, ये क्या है 4 इंटू -2 -8, उसके बाद a r स्क्वायर 4 इंटू 4, तो आंसर आता है 16। तो हमारे पास और एक सीक्वेंस में -2 1 -2 4, सॉरी यहाँ पे 1 से स्टार्ट है ना, 1 -2 4 -8 and 16, so this will be the our answer। so यहाँ पे हमने देखा कि 5 नंबर्स कैसे फाइंड करते हैं, 5 नंबर्स हमें कौन से एज्यूम करने हैं, और हमारे पास 2 कंडीशंस थी। so guys, so far we have seen the concepts of arithmetic progression and geometric progression। so we have solved 2 to 3 sums in the lecture। so you haven't any doubt about the basic concepts of arithmetic progression and geometric progression, please don't ask in a comment box। so guys, if you like this video, so please like and subscribe our YouTube channel। thank you guys।